बच्चों देखना, आज का जो टॉपिक है हमारा, रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम इन रिलेटिविटी। एनर्जी एंड मोमेंटम, ठीक। तो हमको जो रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम में रिलेशन निकालना है, वो भी क्लासिकली नहीं हमको निकालना है, बल्कि निकालना किसमें है? न्यूटोनियन में निकालना है। तो देखना, we know that E बराबर कितना होता है? mc स्क्वायर होता है। अगर क्लासिकली की अगर बात करते तो यही था, E बराबर mc स्क्वायर, E विल बी इक्वल टू mc इंटू सी, E बराबर pc। यही तो एनर्जी एंड मोमेंटम में रिलेशन है, ये क्लासिकली है। हमको कैसा चाहिए? हमको रिलेटिविस्टिक में चाहिए। तो आपको पता है, और ये द वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना होता है? m will be equals to m naught रूट में 1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, यूजिंग 1 यूज करते हैं, यहाँ पर रखते हैं m की वैल्यू। E will be equals to m naught c स्क्वायर रूट में 1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम किसी को? नहीं ना? तो चलिए इसी को मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करता हूँ। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड में होगा क्या? ई स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर सी पावर 4 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यहाँ also we know that P बराबर क्या होता है? एम वी होता है। E स्क्वायर विल बी इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर, तो यहां से अगर V की वैल्यू मैं निकालता, यहाँ से P बाई एम होता क्या ना? तो अगर स्क्वायर निकालता तो क्या हो जाएगा? अगर ये स्क्वायर कर दो तो ये P स्क्वायर एम स्क्वायर हो जाएगा ना। तो यहाँ पे रखूंगा V स्क्वायर की जगह, तो एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4 1 माइनस P स्क्वायर बाई एम स्क्वायर सी स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम किसी को? नहीं ना? चलिए अब देखिए मैं क्या करता हूं। अब इसे प्रॉपर तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। करूं? तो आगे देखना, इसे हम क्या करते हैं? E स्क्वायर विल बी इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4 बाई 1 माइनस P स्क्वायर सी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, और यहाँ पर सी स्क्वायर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर भी सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया, नीचे पहले सी स्क्वायर बचा था। ठीक, अब देखना मैं क्या करता हूँ, इसको इस पूरे टर्म को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक, तो देखना नेक्स्ट पेज में मैं लिखता हूँ, तो E स्क्वायर 1 माइनस P स्क्वायर सी स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4। अब देखिए E स्क्वायर का मल्टीप्लाई करता है, इसमें मल्टीप्लाई किया, उसके बाद माइनस E स्क्वायर P स्क्वायर सी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4। अब देखो स्टार्टिंग में ऊपर देखो E बराबर मैंने क्या लिखा था? एम से लिखा था क्या? E स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा।
तो इससे ये दोनों कट जाएंगे क्या, तो ई स्क्वायर विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी, ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर बाई कितना, सी स्क्वायर बराबर एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4। सॉरी, ई बराबर एम सी स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पर ई बराबर एम सी स्क्वायर होता है, तो ये पावर 4 हो जाएगा, तो ये पूरा पूरा का पूरा कट जाएगा, तब ये नहीं रहेगा। थोड़ा देखो यहाँ पर थोड़ा चेंजिंग होगी, ठीक बेटा। तो यहाँ पर सी स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे जब स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे सी पावर 4 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर सी पावर 4। तो देखो ये ई स्क्वायर से ये बराबर है तो कट जाएगा, ये मैंने सी पावर 4 लिख दिया, तो ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4। तो ई स्क्वायर कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4 हो जाएगा। तो ये हमारा रिलेशन हो गया, एनर्जी एंड मोमेंटम के बीच क्या है, रिलेशन है। इसे आप लोग ऐसे भी लिख सकते, ई विल बी इक्वल टू रूट में पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद रहे, ऑब्जेक्टिव ये जरूर देता है, ठीक। ये है एनर्जी एंड मोमेंटम में रिलेशन है। ओके बच्चों, तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, ठीक बच्चों।